नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव रंजन सिंह बिहार के गया ज़िले से हूँ। और वैसे तो मैं बहुत तरह के सामाजिक मुद्दों पर मैं कुछ न कुछ अपने स्तर से एक छोटा लेवल पे मैं एक समाज सेवी की भूमिका में रहता हूँ। और अपने आसपास के क्षेत्रों में मैं जो सरकारें या सेंट्रल की जो सरकारें हैं उनकी गलत नीतियों का सदैव विरोध करता रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक कि उसमें निष्पक्ष रूप से पूर्ण रूपेण सुधार ना हो जाए। इसी कड़ी में आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष उपस्थित होकर बहुत ही गंभीर मुद्दा जो देश के सामने अभी आ खड़ी हुई है वो है नीट परीक्षा का पेपर लीक होना। मेरी नज़र में दोस्तों यह एक देशद्रोह जैसा संगीन अपराध से कम नहीं है। और जितने भी युवा पीढ़ी हैं और जितने भी सामाजिक लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी से हाथ जोड़ के और नम्र निवेदन पूर्वक यह आग्रह करता हूं कि पार्टियां और सरकारें आती जाती रहेंगी। हर दौर में नई नई पार्टियां उजागर और उसका पतन होना एक सिलसिलेवार ढंग से जारी रहेगा। लेकिन पहली बार मैं ये मानता हूं कि जब बात हमारे बच्चों के प्रति होगा, हमारे बच्चों के विरोध में होगा, देश के आने वाले भविष्य के को गर्त में डालने की दिशा में होगा, तो ऐसे ऐसे मुद्दों पर हमें मुख बधिर होकर चुप नहीं बैठना चाहिए, बल्कि सभी को दलगत और जातिगत किसी भी तरह का वो राजनीति करते हों, उस राजनीति से निकलकर एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते इस मुद्दे पर बोलिए, विरोध प्रकट करिए, एकजुटता दिखाइए। चाहे हम किसी भी पार्टी का समर्थक हों, किसी भी दल का अगुवाई करते हों, लेकिन जहां बात आएगी देश में आने वाले पीढ़ियों का भविष्य का के साथ खिलवाड़ करने की, तो ऐसा हम लोग कदापि होने नहीं देंगे। और मैं सबसे यही उम्मीद से, बड़ी दुखी और पीड़ित मन से मैं इस वीडियो को आप लोग के समक्ष रख रहा हूं कि भाई किसी भी तरह का भेदभाव को, किसी भी तरह का भावना से निकलकर इन ज्वलंत मुद्दों पर सरकार का जवाबदेही तय करवाइए। इतना अरमान लिए कोई बच्चा, न जाने उसके परिवार, उसके माँ बाप कितने उम्मीद से एक नर्सरी से लेके शिशु अवस्था से लेके नीट तक की तैयारी करवाते हैं, और बदले में उन्हें क्या मिलता है? पेपर लीक। फिर से फॉर्म भरो, फिर से पढ़ाई करो, फिर वही प्रक्रिया। समय से कुछ नहीं होना है। जो पढ़ के बैठे हैं उनका कुछ नहीं होना है, जो पढ़ने बैठे हैं उनका कुछ नहीं होना है, जो दिल में कुछ अरमान लिए देश हित में काम करने के लिए आना चाहते हैं उनको रोक देना है। कब तक ये बैरियर, मैं कहता हूँ कि बैरियर कब तक चलता रहेगा समाज में? ये कुंठाधार कब तक लेके हम लोग चलते रहेंगे? सरकारें किसी की भी हो, किसी भी राज्य की मुद्दा हो, या शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिस पे सभी पार्टियों को इस पे मजबूती से, और मैं तो कहता हूं कि अगर इसमें जो भी दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, उन पे देशद्रोह का मुकदमा लगे, और जो हमारे देश के गरीब बच्चों या आम बच्चों, किसी भी तरह के जो उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जाके हम डॉक्टर बनेंगे, देश हित में कार्य करेंगे, सेवा भाव से पढ़ाई करते हैं कि भाई भविष्य में हम डॉक्टर बन के अच्छे पद पे जाके लोगों की सेवा करेंगे, ये भी व्यापारीकरण का मुद्दा है। डॉक्टर को लोग भगवान का रूप मानते हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को कुछ लोग ऐसा मन में इस भाव से तैयारी करते हैं, इतना कड़ी लगन मेहनत से करते हैं। चाहे एक डॉक्टर की बात नहीं हो, ये डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेस माइंड के हैं,
हर तरह के लोग, चाहे बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहें, किसी भी सेक्टर में कोई भी बच्चा बड़ी उम्मीद से किसी भी परीक्षा में वो भाग लेता है, और पर्दे के पीछे ये सब लीलाएं रची जा रही है। और जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, क्या देश देश में वंदे मातरम का नारा बुलंद करने से या बड़े बड़े भाषणों से देश में सुधार होगा, बदलाव होगा? क्या इस तरह के घटनाओं पर संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए? इस तरह की घटनाओं पे प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ नहीं कहेंगे? आपकी मन की बातें चलती रहेगी, आपको जब भी जो मन में आया बोल दिया आपने। बड़ा ही गंभीर मुद्दा है ये भाइयों, और इस वीडियो के माध्यम से मैं तो सत्ताधारी दल को भी और जो देश में सभी प्रशासनिक अधिकारी है उन सबसे भी मैं अपील करता हूँ कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए और निष्पक्षता से जांच हो इसका। जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उसका फेस पूरे देश के सामने हो, कड़ी से कड़ी आलोचना हो, कड़ी से कड़ी निंदा किया जाए इन घटनाओं का। इस तरह से प्रशासनिक स्तर पर जो बैठे हुए हैं पदाधिकारी हों या सरकारें हैं, क्या इस तरह से देश चलाई जाएगी? इसकी किसी की जवाबदेही तय नहीं है, होनी चाहिए। क्या घटिया मेंटालिटी है ये, बताइए। किस उम्मीद से बच्चे पढ़ाई करेंगे? उनका कितना मोरल गिरेगा? क्या सोचेंगे कि भाई सब तो खरीद फरोख्त होती है। कब किसी ने, जो बच्चा बेचारा मेहनत कर रहा होगा, इतना कड़ी मेहनत करके रात दिन पढ़ रहा होगा, उस पर क्या बीतता होगा? जरा आप इसका आकलन लगाइए। जो गरीब घर के किसी तरह से पैसे जोड़ के इस लेवल तक अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, लेके आ पा रहे हैं, कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, न जाने इतनी सारी शैक्षणिक संस्थानें हैं जो कि दिन रात बच्चों पर मेहनत कर रही है, उन सब पे क्या बीतेगी? वो क्या मुंह लेके जाएंगे बच्चों के सामने? क्या उम्मीद देंगे, क्या भरोसा दिखाएंगे कि भारत की सरकार में इस तरह के आंतरिक खेल चल रहा है? क्या डिग्रियां सिर्फ पैसों की मोहताज है? क्या पैसों से सारा चीज़ आप खरीद लेंगे? इन सारे मुद्दों पर मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि गहन चिंता करिए। ये चिंता का विषय है, सोचिए, विचारिए। इस पर जितनी से ज़्यादा इसमें विरोध दर्ज करिए। इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ मैं फिर मिलूँगा और फिर इस तरह के मुद्दों पर मैं फिर प्रखरता से बात करूँगा। नमस्कार।